पाकुड़ जिला से कुछ कार्यकर्ता लोग जुटे हैं। अभी पिछले या हमको लगता है कल ही का आप लोग कहानी सुने होंगे कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री असम गए थे। असम जा कर के वो चिकनी और चुपड़ी बातें बोल करके आए। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन जी, वो असम गए। वो वहाँ पर बोलते हैं कि झारखंड का स्थिति बहुत अच्छा है असम से। हेमंत सोरेन जी को ये बता देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इतना झूठ बोलना वो कब से सीख गए हो। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। असम में वहाँ के जो ट्राइबल हैं, वो जहाँ गए थे तिनसुकिया, वहाँ के जो ट्राइबल हैं वो अपने हक और अधिकार का लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। और जिस जगह वो मीटिंग करने गए थे वहाँ वो 22 साल से आदिवासी दिवस मनाता है, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। उनका कोई भूमिका वहाँ नहीं था जाकर के आदमी जुटाने में। इससे डबल आदमी वहाँ जुटता है आदिवासियों का। और वो बोलते हैं कि झारखंड का स्थिति बहुत ख़राब था, अभी झारखंड का स्थिति बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं कि अगर देश में अगर कोई विधानसभा सबसे खराब स्थिति में है तो माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र बरहेट है। ना पानी का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था है, ना शिक्षा का अच्छा व्यवस्था है। सिर्फ वहाँ का पब्लिक बहुसंख्यक है तो वो वोट देके इनको जिता रहा है और वो बरहेट के जनता से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी नहीं है बरहेट में और 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज हम समझते हैं कि बरहेट विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है पूरे देश में। और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक मुख्यमंत्री हैं झारखंड सरकार के, और जा करके असम में बोलते हैं कि वो बहुत असम का आदिवासी का स्थिति खराब है। हम मानते हैं, अरे हमको क्या बोलेंगे, मेरा तो शादी असम में हुआ है कोकड़ाझार में 19 साल से। हम भी असम का दामाद है। हम समझते हैं कि वहाँ का आदिवासी का स्थिति झारखंड का आदिवासी का स्थिति से बहुत अच्छा है। कारण बता देते हैं। आज हेमंत सोरेन जी, आप गांव-गांव चले जाइए, आप बरहेट ही चले जाइए ना, शिक्षा का क्या स्थिति है। एक बढ़िया स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूल या कोई कॉलेज नहीं है बरहेट में, जो कि 2 बार के वो मुख्यमंत्री हो चुके हो। जो स्वास्थ्य का क्या स्थिति है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा के लिए कॉलेज और स्कूल भी नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, कहीं जाइएगा सड़क का व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ पर उनका दलाल लोग मिल करके, जो बिहार का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है, चाहे उनका विधायक प्रतिनिधि ही क्यों ना हो जाए, वो लोग मिल करके सिर्फ बालू और गिट्टी का चोरी कर रहा है और सिर्फ बोलता है कि माननीय को जा रहा है, माननीय को जा रहा है। अरे भाई, कौन माननीय को जा रहा है पैसा को? ये बात तो हेमंत सोरेन जी को बताना पड़ेगा कि आपका विधायक प्रतिनिधि सभी कार्यकर्ता को धमका करके, पदाधिकारी को धमका करके पैसा कलेक्शन कर रहा है और किस व्यक्ति को यह पैसा पहुंच रहा है। बालू का चोरी हो रहा है, पब्लिक जानता है, आप तमाम पत्रकार बंधु जानते हैं, आपसे छिपा हुआ चीज़ नहीं है। एक बालू में एक थाना प्रभारी 8,000 रुपया लेता है। अच्छा, थाना प्रभारी का क्या काम है बालू में पैसा लेने के लिए? थाना प्रभारी का क्या काम होता है पुलिस का? कि लॉ एंड ऑर्डर देखे, ठीक है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हम देख रहे हैं, आप पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहा है। सिर्फ बालू चोरी के लिए, गिट्टी चोरी के लिए अपना फोर्स को लगा के रखा है चौक चौक में। आप पैसा वसूली कर रहा है। आखिर अगर थाना प्रभारी खुलेआम पैसा उठा रहा है तो ये डीजीपी को बताना जरूरी है कि क्या ये पैसा आपके कहने में उठा रहा है, या एसपी के कहने में उठा रहा है, या माननीय मुख्यमंत्री के कहने में उठा रहा है। क्योंकि जितना भी दलाल है, जो बिहार का रहने वाला है या यूपी का रहने वाला है, जो मुख्यमंत्री जी जिसको शरण दिए हुए हैं, वही लोग आज आबू सरकार में, झारखंड का आदिवासी सरकार में राज कर रहा है और आदिवासी हाशियत है। शिक्षा स्थिति, आज सबसे स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं पेशा एक्ट को लेकर, जो कि बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए, वो लेके आए हैं। नियम क्या है कि शेड्यूल एरिया में जिला परिषद का इलेक्शन नहीं हो सकता है। जब शेड्यूल एरिया में जिला परिषद का इलेक्शन नहीं हो सकता है, वहाँ मांझी, बूढ़ी, मंझी हराम, ये लोग को मालिक बनाया जाएगा, सब काम इनको थ्रू होगा, तो वहाँ जिला परिषद का इलेक्शन क्यों होगा? तो आदिवासी के साथ खिलवाड़ तो हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। अभी तक नियोजन नीति नहीं लाए हैं जिससे कि नौकरी उपलब्ध होगा। ये बोले थे कि हम 5 लाख आदमी को नौकरी देंगे 2019 में। एक नौकरी वो ढंग से नहीं दिए हैं। और जब भी एग्जाम होता है जेपीएससी का तो पेपर लीक हो जाता है। कैसा व्यवस्था है कि पेपर लीक हो जाता है, फिर जो एग्जाम होता है वो कैंसिल होकर फिर पोस्टपोन्ड हो जाता है।
नियोजन नीति नहीं लाने से आज ये व्यवस्था है कि 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी के लिए अभी तक वैकेंसी नहीं निकला है। ये गलती किसका है? माननीय मुख्यमंत्री का है। अरे बोलते हैं आसाम में जाकर के कि आसाम का आदिवासी का स्थिति खराब है। आप जाइए, वहाँ का आदिवासी का स्थिति झारखंड का आदिवासी का स्थिति से वहाँ लाखों गुना अच्छा है। लेकिन झारखंड का आज आदिवासी का जो स्थिति है पूरे देश में इतना खराब नहीं है। मेरे पिताजी बोलते थे कि तुम लोग बहुत उम्मीद करता है कि जेएमएम का सरकार बनेगा, लेकिन जब बनेगा ना तो सबसे बड़ा लूटखोरी यही करेगा, सबसे बड़ा लूटखोरी करेगा। आज 2 फरवरी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना दिवस हो रहा है, तो ये हेमंत सोरेन जी को बताना है कि आप पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये स्थिति है कि वो अपने पुराने लोगों को, चाहे नेता हों या कार्यकर्ता हों, कभी भी इज्जत नहीं मिलता है। जब तक जवानी रहा, काम लिया, या जब तक काम लेना लिया, इसके बाद लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी विधायक या सांसद या कार्यकर्ता जेएमएम में है, वो इस उम्मीद में नहीं रहे कि आपको आजीवन पूछेगा जेएमएम। अरे जो साइमन मरांडी, स्वर्गीय साइमन मरांडी शिबू सोरेन को निमरा से लेके आए दुमका में और इलेक्शन लड़वाए, 77 का बात बोल रहे हैं कि उस समय स्वर्गीय साइमन मरांडी विधायक थे, मोटरसाइकिल से गए थे वो 77 में। रामगढ़ में जो वर्तमान विधायक थे उसके यहाँ मोटरसाइकिल रख दिए, और वहाँ से क्योंकि रोड नहीं था निमरा के जाने के लिए, तो वो पैदल गए थे निमरा। उस समय गौगौ थी, यानी हेमंत सोरेन की माँ, गुरुजी नहीं थे। तो पिताजी बताते हैं कि उनको बोले कि हमको तुम कुछ खाना खिला दीजिए, आप हमको कुछ खाना खिला दीजिए, हम बहुत भूखे हैं, 12 घंटा से मोटरसाइकिल में आए हैं। उनके पास चीनी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। पिताजी क्योंकि विधायक थे, वो पैसा दिए। बगल में भगत का एक टोला था, वहाँ से चीनी ला करके नदी में, पिताजी बताते थे कि गमछा से, कि क्या बोलता है, चूड़ा ताबेन, उसको धो करके चीनी खा उसमें मिला करके वो खाए थे। और इसके बाद गुरुजी आए तो गुरुजी से बात हुआ कि आप यहाँ नहीं जीते, क्योंकि गुरुजी खुद वीर शिबू सोरेन जी वहाँ से 3 बार इलेक्शन हार रहे थे, और पिताजी संघर्ष कर रहे थे राजनीति में आदिवासी को एकजुट करने के लिए। वो वर्तमान विधायक निर्दलीय जीते थे। गुरुजी को दुमका लेके आए।